देश में कोरोना वायरस के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको देश और दुनिया का कोरोना वायरस का पूरा अपडेट बताएंगे। पहले बात करते हैं भारत की। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 84 लाख से ज़्यादा टोटल केस देश में अब तक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,24,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं इन 24 घंटों में 670 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस अब भी 5,20,773 हैं। वहीं 7,189 एक्टिव केस 24 घंटों में कम भी हुए हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। मुंबई में पिछले 6 दिन में कोविड के केस 1,000 से कम रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में शुक्रवार को 841 केस दर्ज हुए थे। मुंबई में कुल कोविड के केस 2,61,000 से ज़्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र में नए कोविड केस पिछले 24 घंटों में 5,246 दर्ज हुए हैं। 256 लोगों की जान कोविड के कारण इन 24 घंटों में महाराष्ट्र में गई है। 17,03,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में टोटल कोविड के केस हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के थाने में कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। कोविड-19 के केस थाने में 24 घंटों में 640 दर्ज हुए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भी असर दिख रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर हामी भरी है। हालांकि दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी तैयारी की बात कह रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के अब भी 7,231 बेड पर मरीज भर्ती हैं। वहीं 8,572 राजधानी में बेड अब भी खाली हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का निवेदन किया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के LG अनिल बैजल भी मौजूद थे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। 5 नवंबर को दिल्ली में 6,715 कोरोना वायरस के केस सामने आए थे। अब वहीं दिल्ली में कुल कोरोना वायरस के केस 4,16,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में एक और कोरोना के मामले बढ़े हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लग रहा है दिल्ली कोरोना वायरस की राजधानी बन जाएगी। इसी बीच दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में चिंता जताई गई। एक शोध का हवाला भी दिया गया जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 15% कोविड के मामलों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। NGT में वकील राज पांजवानी और शिवानी घोष ने इस रिसर्च का हवाला दिया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के 84 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 80 अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल एक बार फिर से उत्तराखंड में बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी पुलिस ने भी इस बात की तैयारी कर ली है कि अपराधियों से कोरोना वायरस को लेकर कैसे डील किया जाए। यूपी में अब तक 500 से अधिक पुलिस वाले कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बारे में यूपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल असीम अरुण ने आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात की ट्रेनिंग के लिए कहा गया है कि अपराधियों को अगर गिरफ्तार किया जाए तो कैसे उनको डील किया जाए। वहीं देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की बात की जाए तो अब तक पूरे देश में 11,54,00,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के अपडेट की। भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस का वैक्सीन की डिलीवरी थोड़ी लेट हो सकती है। इस वैक्सीन के साथ ही भारत का सीरम इंस्टीट्यूट पार्टनर है जो कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। अब जाते जाते बात करते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। अमेरिका में कोरोना वायरस के एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 केस सामने आए हैं। वहीं रूस में कोरोना वायरस के 20,582 केस सामने आए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 6,253 कोविड के केस दर्ज किए गए। इसी बीच यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, यूके के बाद अब ग्रीस में भी लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। वहीं अब जो लोग ग्रीस में हवाई यात्रा करके पहुंचेंगे उन्हें अब 48 घंटे पहले का कोरोना वायरस नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा। वहीं कोरोना वायरस के जनक चीन ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर एक कड़ा कदम उठाया है। उसने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए एयर ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। ठीक ऐसा ही कदम ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए भी चीन ने उठाया है। हालांकि चीन के दूतावास ने कहा है कि कुछ समय के लिए इसे अस्थायी तौर पर बंद किया गया है।
वहीं चीन के दूतावास ने ठीक ऐसा ही नोटिस बेल्जियम, फिलीपींस, यूक्रेन और बांग्लादेश को भी दिया है।